हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के वीडियो में। आज आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कुछ नए सवाल बताए जा रहे हैं। इससे पहले जो सवाल बताए गए थे वो भी इसी से रिलेटेड थे, लेमनी थ्योरम पर आधारित। आज एक सवाल हमने यहाँ पर लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना, वो थोड़ा बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट। लिखा जा रहा है, प्रूव दैट द nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n। अब प्रूवमेंट करना है फैक्टोरियल n 1 माइनस एक्स की पावर n और ब्रैकेट में लिखा हुआ, ठीक, 1 माइनस एन स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस एक्स। फिर अगला स्टेप बना हुआ n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, फिर दोबारा इसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ एंड सो ऑन। ये सीरीज बनी, मतलब इसका डिफरेंशिएशन n टाइम करना, ये प्रूवमेंट वाला स्टेप में तैयार करना है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये है, तो जो भी तुम्हें सवाल दिया जाएगा उसको आप स्मॉल बाय मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे लेट बाई इजकल टू, मतलब ये बाई निकालना कुल मिला के इसका, एक्स की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर में n। तो यहाँ x की पावर n है, मतलब पावर में n लिखा हुआ है और नीचे लिखा जा रहा है 1 माइनस एक्स की पावर n। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना n टाइम, तो यहाँ लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन n टाइम बाई लेबनिज रूल, लेबनिज थ्योरम लिख सकते हो, बाई लेबनिज थ्योरम। इसी पे सवाल चल रहे थे, ठीक। तो ये तो बन जाएगा dn बाई, यहाँ लिखा जाएगा dn और ब्रैकेट में आ जाएगा x की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n, मतलब इसे u और b मानकर इसको तोड़ना, ठीक। तो इससे u भी मान कर इसको ब्रेक किया जाए। इसमें से आप किसी को u भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ना तो ये समाप्त हो रहा ना ये समाप्त हो रहा, ठीक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, u भी आप किसी को भी मान सकते हैं। चलिए, ये क्या लिखा जा सकता है, बाई n। तो इधर से कोई मतलब नहीं, ठीक। अब ऐसे से यहाँ देखना, फार्मूला याद होना चाहिए उसके लिए, ठीक। लेबनिज थ्योरम का क्या होता है फार्मूला, dn u लिखते हैं, u का काम कर रहा है x की पावर n, इंटू में b वाला स्टेप ऐसे लिखा रहेगा, तो 1 माइनस एक्स की पावर n निशान प्लस का, फिर आएगा nc1 और फिर उसके बाद आ जाएगा d की पावर n माइनस 1 और फिर u का मतलब आएगा x की पावर n और एक बार d, उसके बाद आएगा यहाँ पर d और लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n, इस तरीके से निशान प्लस का। एक स्टेप और बढ़ा लो, nc2 d की पावर n माइनस 2 और u का मतलब आएगा x की पावर n, फिर d स्क्वायर आ जाएगा और 1 माइनस एक्स की पावर n। इस तरीके से चलता रहेगा। लास्ट में फार्मूला क्या बनता है, याद होगा, ठीक। लास्ट में बनता है निशान प्लस का, u आता है, u का मतलब आएगा x की पावर n इंटू फिर dn आता, फिर b आता 1 माइनस एक्स की पावर n। ये तो हो गया इसका कंप्लीट फार्मूला। अब इसको सॉल्व करना है इसका प्रूवमेंट को देखते हुए, मतलब इसमें 1 2 3 स्टेप हैं, तो हम यहाँ पर, ठीक, 3 स्टेप ही सॉल्व करें, बाकी स्टेप छोड़ दिए जाएंगे। तो अब इनके फार्मूले याद होने चाहिए। dn एक्शन का फार्मूला ये प्रीवियस वीडियो में, ठीक, बताया जा चुका है, तो हम इसके फार्मूले भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो dn एक्शन का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n, और यहाँ पर लिखा जा रहा है dn माइनस 1 एक्शन, निशान देखो हम यहाँ पर खींच रहे हैं डबल लाइन का, तो इसको लिख सकते हैं dn माइनस 1 हो और एक्शन हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 1 इंटू में x। इसी तरीके से अगर dn माइनस 2 एक्स की पावर n हो तो यह आएगा फैक्टोरियल n, नीचे फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक, पूरा स्टेप कंप्लीट। चलिए, ये तो ये वाले स्टेप होगा, मतलब यहाँ तक के हमने आपको बता दिए। अब इसका फॉर्मूला देखो, d लिखा हो और 1 माइनस एक्स की पावर n हो, क्योंकि इनके भी मान रखने पड़े तो अलग से निकाल लो, फिर रख दिया करो मान, ठीक। तो सवाल थोड़ा आसानी से लग जाता है, ठीक। तो इसका करो डिफरेंशिएशन, पहले अंदर आएगा n 1 माइनस एक्स की पावर में n माइनस 1 और फिर दोबारा 1 का 0 x का माइनस 1। अब इसका एक बार और करो, मतलब ये तो यह है d स्क्वायर 1 माइनस एक्स पावर में n, तो पहले n इसको लिखोगे तो पहले आएगा n माइनस 1 और फिर 1 माइनस एक्स की पावर में n माइनस 2, फिर दोबारा आएगा -1 तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
ये वाला स्टेप ये से चलता रहेगा। इस तरीके से अब इसका भी मान निकाल, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ठीक, सीधा सीधा एंड सो ऑन करके स्टेप छोड़ दिएगा ठीक, सारे स्टेप। फिलहाल हम दिखा देते निकाल के कितना आंसर आएगा। देखो dn लिखा होगा और 1 माइनस एक्स की पावर n। अब यहाँ देखना ठीक है, डी स्क्वायर है तो यहाँ 1 पर समाप्त हो रहा है, d1 है तो 3 बन आ रहा है, तो अगर dn है तो आंसर आएगा n एक कम तक, जितनी पावर होती है उसमें से एक कम होता है। देखो यहाँ पर तो आंसर आएगा n, अगला आ जाएगा n माइनस 1, इस तरीके से चलता रहा, फिर n माइनस, फिर n माइनस 1, n में से कम हो जाएगा, अब ब्रैकेट बंद, और फिर आएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर, पावर देखो कितनी आएगी n माइनस, जितनी पावर लिखी है, अगर यहाँ 2 है तो n में से 2 घट रहा, अगर n है तो n में से n घट जाएगा, और फिर आएगा -1 की पावर n। तो ये तो कैंसिल कर देगा, इसको आंसर आ जाएगा 0, तो इसका आंसर आएगा n माइनस 1। इस तरीके से चलता है, यहाँ पर बचा 1, इससे बैक करके लिखें तो आंसर 2 आ जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा, और ये तो 0 हो जाएगा, आएगा आंसर -1 की पावर n। कुल मिला के ये बन गया फैक्टोरियल n, और ये बना -1 की पावर n, ये वैल्यू इसकी निकल गई dn और 1 माइनस एक्स की पावर n, ये इसका मान निकल गया। तो ये सारे मान डाल देना इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिखा जाएगा दीज वैल्यू पुटिंग 1। तो ये समझ लो ठीक, इनके सबके मान निकाल यहाँ रखे जाएंगे, उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, फिर इतना आंसर आपका आ जाना चाहिए। तो इतना नोट कर लो पहले, फिर बताते हैं। बस इसका मान रखना, उसको सिंप्लीफाई करना, ये वाला स्टेप तैयार करना है, जितना प्रूवमेंट मांगा गया उस हिसाब से देखा जाए। तो ये वाले मान जब इस इक्वेशन रखे जाएंगे तो देखो इक्वेशन क्या बनती है। हटा रहे हैं हाथ इसको, 2 लाइनें और बची शायद ठीक आंसर आने में। तो ये तो प्रूवमेंट करना, इसको देख के सॉल्व होगा, इसलिए देयरफॉर लिख देना ठीक है, और आएगा बाई n। ये स्टेप ऐसे, मतलब यहाँ पर तो सीधा सीधा मान पड़ेगा फैक्टोरियल n, और ये स्टेप ऐसे लिखा रहेगा 1 माइनस एक्स की पावर में n, निशान माइनस का। अब पहले तो देखो यहाँ पर निशान तो बच्चा तो प्लस लगा लो ठीक, ये तो कंप्लीट हो गया इतना, NC1 का आंसर n आ गया, इसका आंसर कितना आ रहा है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 1 लिख सकते हो, ये और इंटू में x आएगा, ये वैल्यू निकल गई इस वाले की जो यहाँ लगी वो हमने देखे, और इसका डिफरेंस एक बार हो रहा तो इसका ये रहा, तो इसका देखो ये वाला माइनस कंप्लीट ऐसे लिख दो अभी ठीक, उसके बाद देख लेंगे n आएगा और 1 माइनस एक्स की पावर में n माइनस 1, और फिर ये -1 निशान प्लस का। अगला स्टेप देखो NC2 का मान nn माइनस 1, और नीचे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का आप 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक। यहाँ फैक्टोरियल 1 को आप 1 लिख सकते हो, तो ये तो NC2 की वैल्यू आ गई। dn माइनस 2 xn की वैल्यू यहाँ देखो, ये वैल्यू चल रही थी फैक्टोरियल n अपान 2, फैक्टोरियल 2 मतलब 2, फिर क्या चल रहा था एक्स स्क्वायर, बस मान रखे जा रहे ठीक। उसके बाद इसका आंसर आप यहाँ देखो, इसका आंसर कितना आ रहा है देखो n और n माइनस 1, नीचे 2 नहीं ठीक, यही है n 1, और फिर आए 1 माइनस एक्स की पावर n, यहाँ पर थोड़ा सही से लिख देते हैं, और 1 माइनस एक्स की पावर 2। इस तरीके से आप आगे वाले स्टेप छोड़ सकते हो। तो ये वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद जो बचा वो देखो ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी ठीक, ये प्रूवमेंट में ये वाला स्टेप कॉमन दिखाया जा रहा, पहला स्टेप ये वाला तो कॉमन यहाँ से निकाल लो इसको ठीक, ये स्टेप हो जाएगा कॉमन। अब जो बचेगा वो लिखो, और ज़रा ध्यान दे लेना ठीक, इसको देखकर पहले क्या अपना आंसर आ देखिए बना गया, बस यही आंसर आ जाए इसका कंप्लीट। ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा ही, ये फैक्टोरियल निकल गया और ये वाला स्टेप निकल गया, तो यहाँ बचा कितना माइनस आ चुका है, यहाँ बचेगा n, और 1 2 n है देखो ये है, तो यहाँ आएगा n स्क्वायर, नीचे 1 स्क्वायर आप लिख सकते हो, और यहाँ 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 है, तो 1 माइनस एक्स पावर n तो निकल जाएगा, और तो 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 वो नीचे आएगा, और ये वाला x तो इसको लिख सकते हैं x अपान 1 माइनस एक्स। तो ये तो दूसरा स्टेप आ गया, मतलब ये आंसर आ रहा ठीक है यहाँ से निशान प्लस का। अब जो यहाँ लिखा गया n माइनस 1, यहाँ भी लिखा गया n माइनस, ये वैल्यू में रखते समय थोड़ा सा ये वैल्यू रखी जा रही ठीक, इसकी इतनी ये सही कर लेना ठीक थोड़ा। तो इन दोनों देखो ध्यान ठीक, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आएगा
n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1 स्क्वायर अपने पास लिख दो, 2 इंटू 2 मिलकर क्या बन गया 4, मतलब ऐसे लिख दो जैसे लिखवा रहा 2 स्क्वायर। अब ये वाला x स्क्वायर बचा तो इसको लिखा, और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, ये वैल्यू रखते समय हमने थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक ही है, n 1 आ जाएगा। अब 1 में x पावर में क्या आएगा बोलो n माइनस 2 इतना, और ये वैल्यू -1 का प्लस 1 तो वो नहीं लिखा, एंड सॉन बना दिया, इसको उधर भेज दो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा 1 में x पर -2 और ये वाला 2 मिलकर इसको नीचे ले आओ, तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर, और ये निशान फिर आएगा माइनस प्लस फिर माइनस एंड सो ऑन। ये चल रहा था आपके पास बाई, यही आपका आंसर है इस सवाल का। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ये प्रूवमेंट वाले जितने भी सवाल होते हैं, ठीक, प्रूवमेंट देख के ही सॉल्व किए जाते हैं और उतना स्टेप बना के दिखाना पड़ जाता है। तो ये तो आपका सवाल लग गया। एक और सवाल देखो हम बताते हैं, ठीक, इस बिल्कुल ऐसे ही होगा, लगभग थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसको पहले हटा दें फिर बता रहे हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, ठीक, इस टाइप का है, लिख रहे हैं, लिखा जा रहा है इफ x प्लस y इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, यहाँ लिख रहा है, ठीक, dn अपॉन dxn, और ब्रैकेट में लिखा जा रहा है xn और yn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, ऐसे लिखा रहेगा, ब्रैकेट में आएगा y की पावर n माइनस NC1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे NC1 को ब्रेक नहीं किया गया, ठीक, NC1 का होल स्क्वायर और y की पावर में n माइनस 1 और ये x आ जाएगा निशान प्लस का। अगला स्टेप है NC2 का भी होल स्क्वायर है और आएगा y की पावर में n माइनस 2 और x स्क्वायर, इस तरीके से चलता रहा निशान प्लस का। आखिरी वाला स्टेप में दिखा रहा है, ठीक है, लोग -1 की पावर n और xn ब्रैकेट 1। यहाँ पर देखो ये चीज़ गिवन में देखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसका यूज होगा थोड़ी देर में, तो पहले यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। गिवन में लिखा गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसका काम अभी होगा थोड़ी देर में। तो y का मान निकाल लिया जाए 1 माइनस x, अगर यहाँ से dy निकाला जाए तो आंसर क्या आएगा 1 का 0 x का -1, तो इसकी ज़रूरत पड़ी तो हमने यहाँ पर इसको निकाल के छोड़ दिया। तो अब ज़रा इसको देखो, इस वाले स्टेप को लेके चल रहे हैं, ठीक, यहाँ पर dn और dxn और xn बाई n, इसको लेके चल LHS को। तो इसके बाद इसको लिख सकते हैं, देखिए कैपिटल DN और ब्रैकेट में यहाँ लिखा जा रहा है xn और बाई n, जैसा लिखा हो, ठीक, उसी सेकंड में लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसे मानो u, इसे क्या मानो b, और UB वाला मेथड लगा दिया जाएगा। इसको इतना ठीक तैयार करना, देखते हैं। तो लेबनिज़ थ्योरम यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, पहले DN लिखा जाएगा, अभी बताया जाएगा वो स्टेप तैयार हो रहा है, और यहाँ पर बाइक पावर n जो कहते रहेगा, ये B वाला काम कर रहा है निशान प्लस का। फिर आएगा NC1 और D की पावर में n माइनस 1 और xn, एक D आ जाएगा और yn आ जाएगा। उसके बाद निशान प्लस का NC2 dn माइनस 2 और x की पावर n माइनस x पावर n, सॉरी, और फिर एक d और एक क्या आएगा d स्क्वायर और बाई n, इस तरीके से चल रहा है, ठीक, स्टेप है निशान प्लस का। आखिरी वाला स्टेप क्या होता है, पहले ही हुआ था, चलो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। यहाँ पर आएगा xn ऐसे लिखा रहेगा और आएगा dn और बाई n। अभी यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिटाला, ठीक, वो स्टेप फिर तैयार होगा, ये ऐसे लिखा रहेगा सब। अब इनका तुम्हें मान रखने सारे हैं, तो ये फार्मूला फिर से बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखे रहे हम, ठीक है, dn और dxn और यहाँ लिखा जाएगा xn और बाई n। तो डाल देना इक्वेशन नंबर इसको 1। तो यहाँ पर लिख रहे फार्मूला भी है, मैं फिर से एक बार और, तो ये फार्मूले आपको याद हो गए होंगे, ठीक, dn हो xn हो, एक बार फिर बताया जा रहा है, ये फैक्टोरियल कहलाएगा। फिर अगर dn माइनस 1 हो xn तो ये बनेगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 1 और 2 में x, ये फैक्टोरियल n चल रहा। इसी तरीके से एक और स्टेप लिख लो, dn माइनस 2 xn हो तो आंसर आएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर, इस तरीके से चलता रहेगा। आगे स्टेप देखो, अगला स्टेप क्या कहलाएगा, बस हमें इनके मान निकालने हैं, ठीक, ये सर्किल बना दे रहे हैं,
इतने 2 और एक ये 3 मान तो निकालना। तो पहले डी बाई एन की वैल्यू, बड़ा ध्यान देखना ठीक, इसको लिख सकते हैं एन और बाई एन -1 और फिर डी बाई, देखो समझो क्या होता है ठीक, एन बाई एन 1 और डी बाई का मान चाहिए होगा, तो हमने पहले बता दिया कितना आंसर है बोलो -1, तो एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा रहे हैं ठीक है। तो इसका आंसर आएगा एन बाई एन -1 और इसको लिख सकते हैं कितना -1, वो ऐसे लिखा रहने दो। अब ये काम सब में होगा डी बाई वाला, तो अगला अगर हम डी स्क्वायर लिखें और बाई एन फिर लिखें तो यहाँ से देखना ठीक स्टेप क्या बनेगा, आप यहाँ देख लो ज़्यादा बेटर है ठीक। इसका आंसर आएगा एन, अगला n-1 और बाई की पावर n-1 फिर आएगा डी बाई, तो डी बाई का -1 और एक पहले चला तो स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से 2 स्टेप लिखो, ज़्यादा नहीं ठीक, बहुत है। अब लिखो डी एन और बाई एन, तो अभी बता जो एन n-1 इस तरीके से जाएगा ठीक। इसका लास्ट वाला स्टेप क्या बनेगा n-1, जरा देखो ध्यान ठीक, अगर पावर 2 है तो n आ रहा है तो n-1 आ रहा है, मतलब आखिरी स्टेप क्या है n-1, n में से 1 घट रहा है, जितना पावर उसका एक कम, तो अगर हमने लिखा n तो n में से उतना ही घटा देना जितना ही पावर हो, तो एक कम घट रहा है ठीक, n तो लिखा जाएगा फार्मूले का ये वाला, और पावर में से एक कम घटा के लिखो वो घटाना है ठीक, घटा दिया गया। और बाई की पावर कितनी आएगी, बाई की पावर आएगी n-n, क्योंकि 2 और यहाँ पर कितना चल रहा, देखो यहाँ पर चल रहा है n-1, तो यहाँ पर थोड़ा सही कर लें ठीक, यहाँ पर क्या चल रहा है n-2, क्योंकि इस वाले स्टेप दोबारा जब करो तो पहले n आएगा, ये वाला आएगा n-1 और बाई पर n-2। अब देखो यहाँ 1 है तो 1 घटाया जा रहा है, 2 है तो 2 घट रहा है, n में से n है तो n घटेगा, और फिर आएगा -1 की पावर में तो n, पावर 1 2 3 n चलेगा, ये तो कैंसिल कर देगा, इस पावर 0 1 खत्म कर देगा ठीक, बाई खत्म कर देगा, तो आंसर कितना आएगा इसका देखो n-1, इस तरीके से यहाँ पर ये तो कैंसिल कर आंसर 1 आएगा, इसका बैक करके लिखेंगे तो n-2, तो फिर n कैंसिल करते आंसर 2 आएगा, तो ये फार्मूला बन जाता है फैक्टोरियल 3 का, फिर सॉरी फैक्टोरियल n का। और ये तो बाई की पावर 0 1 हो गया, बचा कितना -1 की पावर n, तो इसका आंसर आया कितना देखिए फैक्टोरियल n आ गया, और ये आएगा -1 की पावर n, ये वैल्यू निकल गई डी एन और बाई एन की, ये वाले मान इसमें रखा जाएगा ठीक है। और ये आंसर आ रहा आखिरी वाला स्टेप देख सकते हो, तो यहाँ लिखना दीज वैल्यू पुटिंग 1, फिर से एक बार और, जब ये वाले मान 1 में रखे जाएंगे उसके बाद सिंप्लीफाई करके ये वाला स्टेप करना बस है, आपका सवाल लग जाएगा। इसे सोच नोट कर लो फिर आगे बताते हैं। तो इस तरीके से x प्लस वाई दिया गया ठीक, यहाँ से डी वाई निकाल लिया और फिर वही LHS लेके चले और आपका सवाल यहाँ पर आप लिख सकते हो LHS ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इसको लिख सकते हैं कैपिटल डी में, और ये फॉर्मूला लगा दिया गया, दोनों पार्ट्स के लगेंगे ठीक है। चलिए मान रखे जा रहे हैं ठीक इसमें, तो इसे हटा रहे हैं यहाँ से। ये वाला स्टेप लिखा ना, तो इसको देख के ही इसका अप्रूवमेंट करना पड़ता है। देयरफॉर तो यहाँ आएगा डी एन और नीचे आ गया डी एक्स एन और फिर आएगा एक्स एन और बाई एन बराबर डी एन एक्स एन की वैल्यू दे रखी फैक्टोरियल एन, ये बाई एन ऐसे ही लिखा रहेगा निशान प्लस का, NC1 ऐसे लिखा रहना क्योंकि आपकी NC1 को लिखा रहने दिया जाएगा ठीक। इसका मान कितना आ रहा फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल 1 और फिर डी बाई एन की वैल्यू सामने लिखी गई कितनी आ रही बोलो n और बाई की पावर n-1 और फिर ये -1 निशान प्लस का, ये वाला NC2 ऐसे लिखा रहेगा, ध्यान समझ लेना, ये वाला NC2 ऐसे ही लिखा रहेगा, वो तो लिखा हुआ है। इसका आंसर फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल 2 और आएगा एक्स स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 को 2 लिखो और फैक्टोरियल 1 को 1 लिखो ठीक, अभी बता चुका है। आगे इसका आंसर तो लिख दिया मैंने, अब डी स्क्वायर का आंसर ये सामने लिखा गया, इसका आंसर आ रहा है n और n-1 और बाई की पावर में n-2 -1 की पावर 2 +1 उसे लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये सारे स्टेप हो गए। आगे ये तो वैल्यू हो गई इससे कंप्लीट, आगे प्रूवमेंट वाला स्टेप ठीक। आखिरी स्टेप देखो ठीक, क्या एक्शन ऐसे लिखा रहेगा, उसके बाद डी एन बाई एन वैल्यू दे रखी कितनी, यहाँ पर जगह कम है तो इधर लिख रहा है ठीक है, निशान प्लस का, देखो यहाँ पर एक्शन ऐसे लिखा रहने देना इनटू, इसका मान कितना दे रखा फैक्टोरियल एन और फिर -1 की पावर n। तो ये तो हमने सारे मान रख दिए ठीक, कंप्लीट जितने दे रखे थे या जो मान निकाले गए। अब इसको इस वाली फॉर्म में बदलना ठीक, देखो कैसे बताते हैं।
तो इसे हटा रहे हैं यहाँ से मान रखने के बाद। इसमें एक चीज़ देख लो और कॉमन क्या चल रहा है, फैक्टोरियल। ये पुरमंडे के साथ हो गया, ये तो कॉमन ले लिया। बायन ऐसे लिखा, ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया, NC1 ऐसे लिखा, ये तो कॉमन हो गए थे। इस वाले n को क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं NC1, इस वाले n को, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, NC1 का आंसर n होगा, तो NC1 दोबारा आ रहा तो इसका हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या लिखा जा रहा, बाई n-1। अब आगे देखना स्टेप कैसे बन रहा है। ये वाला NC2 ऐसे लिखा रहेगा। अब फैक्टोरियल तो कॉमन हो गया था। ठीक, एक चीज़ यहाँ तो छोट तो नहीं, देख लेना, बाई चल रहा है, x चल रहा, हाँ x छोटा हुआ। ठीक, देखो तो इसका ये वाला जो चल रहा था NC1 और यहाँ पर n को लिखा गया, वैल्यू रखते समय एक स्टेप छूट गया है। अभी देखते हैं ठीक क्या छूटा, क्योंकि यहाँ था NC1 फिर था DN-1 का मान पड़ गया था इंटू बाई n, और यहाँ पर एक x लिखा होगा, -1 लिखा होगा और एक x लिखा होगा स्टेप, तो वो लिखे दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर है, ध्यान से देख लेना, इधर मिटल गया थोड़ा सा आगे, तो ये वाला x यहाँ लिखा रहेगा जो आ गया निशान प्लस का। ये वाला NC2 ऐसे लिखा रहने देना। ठीक है, ये फैक्टोरियल तो कॉमन चुका था, ये तो स्क्वायर वाला स्टेप है, चलो कोई बात नहीं। ठीक, तो आ जाएगा। अब ऐसा करो, ये वाला x तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि मान जो पड़ेगा फैक्टोरियल इंटू में क्या लिखा था, x लिखा था, तो वो x लिखा हमने यहाँ पर है, तो ये वाला x यहाँ चुका। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो इस वाले स्टेप देना। ठीक, इस वाले स्टेप को और इस 2 ये 2 मिलाए जाएंगे अगर इनको, तो n-1 और 2 मिलकर क्या बन गया, NC2 दो बार। तो ये वाला NC2 ऐसे रखा गया और इनको मिलाकर बना दिया गया NC2। अब यहाँ पर पहले इसको लिखना बाई की पावर में n-2, फिर क्या लिखना x²। ये प्रूवमेंट देख के लिखा जा रहा है, इस तरीके से चलता रहा स्टेप। ठीक, निशान प्लस, ये तो कॉमन हो गया था, यहाँ क्या बचा, xn बचा और बना -1 की पावर n ब्रैकेट 1। अब अगला स्टेप देखो, आखिरी वाला स्टेप आ गया, फैक्टोरियल आ जाएगा, यह आएगा बाई n माइनस, ये 2 बार लिखा जा रहा तो NC1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बाई n-1 इंटू में x आएगा। अगला स्टेप क्या आ सकता है, देखिए NC2, ये NC 2 बार है, ये थोड़ा सही कर लो। ठीक, तो ये 2 बार का स्क्वायर हो गया, प्रूवमेंट देख लेना। फिर अगला क्या स्टेप आ रहा है, बाई n-2 और x², इस तरीके से चलेगा प्लस का, फिर -1 की पावर जैसे लिखवा रहा वैसे लिख देना, -1 और इंटू में x की पावर, अब ब्रैकेट बंद, और ये चल रहा था, देख लेना शायद यही अंदर इसका होगा, dn/dxn और फिर xn और बाई n। ये आपका कंप्लीट सवाल हुआ। तो इसमें बस करना कुछ नहीं होता, वो मान UB वाला फार्मूला लगा दो, उसके बाद ठीक जो मान अगर दिक्कत करो मान सामने निकाल लो, जैसे निकाले गए। ठीक, वो मान उठा के वहाँ रख दो और सामने आंसर दे रखा होगा, उसको देख के उसको सही से लिखना होता, बस आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आज के ये 2 सवाल हमने कंप्लीट कर दिए। अब इसका सवाल लगभग होगा। ठीक, अभी कुछ सवाल बचे हैं जो अगले मेथड पर आधारित है, वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही है, जब तक के लिए नमस्कार।